हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इसका टॉपिक ऐसा है कि मैसेज फ्रॉम योर डिसेंडेंट होली स्पिरिट्स। अभी अभी पितृपक्ष खत्म हुआ है, कल पितृपक्ष का लास्ट डे था। और ऐसा कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे जो असेंडेंट्स होते हैं, द पीपल हु आर नो मोर इन दिस लिविंग वर्ल्ड, मतलब ऐसे हमारे लोग जो हमें बहुत प्यारे थे या हमारे पूर्वज जो होते हैं पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये सिर्फ पूर्वजों के लिए नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए भी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपका अगर कोई लव्ड वन है जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है तो उनका आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम आज के रीडिंग में करेंगे। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं जस्ट टू सेव टाइम, एंड यू हैव 3 ऑप्शंस, द ग्रीन स्टोन, द ब्लू स्टोन एंड द येलो स्टोन। तो आप इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए एंड देन विल डायरेक्टली गो टू द रीडिंग कि उनको आपसे क्या कहना है या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो आई जस्ट गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आप तब तक रीडिंग देख लीजिए। एक और चीज फ्रेंड्स की हो सकता है इस रीडिंग में आपको एक से ज्यादा स्टोन की तरफ आप अट्रैक्ट हो, क्योंकि होली स्पिरिट जब आते हैं इन द पोर्टल ऑफ द अर्थ तो वो आपसे एक से ज़्यादा स्पिरिट्स कनेक्ट करना अगर चाहते हो तो आपको एक से ज़्यादा स्टोन्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। तो अगर आप एक से ज़्यादा स्टोन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये तीनों स्टोन्स जो है इन्हें चूज कर सकते हैं। तीनों में से आपको जो भी स्टोन्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उन्हें आप चूज कर सकते हो। तीनों स्टोन्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो तीनों स्टोन्स चूज कर सकते हो। सो लेट्स डू द प्रेयर एंड देन विल स्टार्ट द रीडिंग। तब तक आप आपका स्टोन चूज कर सकते हो। स्पिरिट्स एंड द गाइड्स हमें राह दिखाइए, हमें आपके जो भी संदेश है, जिन तक ये संदेश पहुंचाने हैं कृपया उन तक आप आपके संदेश पहुंचा दीजिए। जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं कृपया आप उनसे बात कीजिए, उनको अपने दिल की बात कहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है द ग्रीन स्टोन। ओके, सो जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज किया है, ये वाला ग्रीन स्टोन जिन्होंने भी ये चूज किया है उनके लिए ये रीडिंग है। अच्छा, अब इसमें मैंने 2 टाइप के कार्ड्स यूज किए हैं। जो पहला वाला है ये है आपका स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं एंजल गाइडेंस के लिए। तो लेट्स गो एंड सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डियरेस्ट यू, लेट अस आस्क यू, आर यू लुकिंग फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड ऑफ you every day, moment to moment experience, thinking you will find happiness out there someday. So many go chasing at the magic it out there, but it never could be found there. So we want to share a secret that shouldn't be a secret. You are pure joy. What made you is pure joy, and every time you wake up and even when you sleep you have the joy waiting to be expressed inside you. Okay, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि शायद आप खुशियों की तलाश कर रहे हो और ये खुशियों की तलाश आप अपने से बाहर कर रहे हो। मतलब आप किसी और पे डिपेंड हो अपनी खुशियों के लिए। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड, माता पिता या आपका कोई भी और जो आपके नियर है, या वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स, आपके बॉस, आप उन पे हमेशा डिपेंड रहते हो कि वो ये करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, वो करेंगे तो आप खुश हो जाओगे। पर हर छोटी चीज़ की खुशियाँ आपके खुद के भीतर है। आप खुद खुशी हो, यू आर जॉय, मतलब जैसे कहते हैं ना कि द प्योर एसेंस ऑफ द सोल इज जॉय इटसेल्फ। तो अपने सोल को पहचानिए। अब आपके सोल की तरफ जाने का आपका टाइम आ चुका है। आपकी सोल जर्नी पे एम्बार्क हो जाइए। Whatever you will find, it will actually give you pure joy. आपको ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्डली नीड्स या फिर ये वर्ल्डली जो लोग हैं इन पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है फॉर योर जॉय। यू योरसेल्फ आर द जॉय, एंड इफ़ यू टर्न विद इन, इफ़ यू टर्न टुवर्ड्स योर सोल, आपको अपने आप वो जॉय मिलेगा। जॉय एंड हैप्पीनेस एंड फुलनेस कम फ्रॉम डूइंग जॉय, बीइंग जॉय, नोइंग इट, कल्टिवेटिंग इट एंड लाइटिंग इट इन योर हार्ट.
so you can share it. You must know this, so when the time comes you will be fully free, and your joyful being and actions will turn you into a beacon of starlight. Look within and be joyful, even for tears and loss, for they mean you have lived, really lived. Jump into it all and love every minute. मतलब यही जो मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आप खुशियों की तलाश बाहर कर रहे हो, किसी और पे डिपेंड रह के कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू टर्न विद इन. खुद पे भरोसा रखिए, खुद के एस्पिरेशन बनिए. आप अपने भीतर कंप्लीट पैकेज हो, आपको बाहर वालों की किसी की ज़रूरत नहीं है. खुद पे यकीन रखिए, आपको हर खुशी जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी. और अब एंजल गाइडेंस कार्ड्स है. द फर्स्ट वन इज एस्पिरेशन. You are unlimited, so aim for the star. And the second one is prompting. Call a friend today. Okay, so angel guidance भी आपको यही कह रहे हैं कि आप खुद की एस्पिरेशन हो. अपने आप को ना कम समझना छोड़ दीजिए. आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, योर एग्जिस्टेंस डजंट इवन काउंट. अगर ऐसा आपको लगता है ना, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए. आप बहुत मैजिकल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है. बस ये पावर्स ना आप खुद का बुरा करने में ही यूज़ कर रहे हो. तो ऐसा मत कीजिए यार, खुद की बुराई मत कीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए. एंड इफ़ पॉसिबल कॉल अ फ्रेंड, सीक हेल्प. अगर किसी से आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल्स होते हैं. और इवन अगर आपका कोई अगर ऐसा फ्रेंड है जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, एंड ही एंड शी कैन हेल्प यू आउट, तो उनसे बात कीजिए. दे विल श्योरली हेल्प यू आउट. तो ये था रीडिंग जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज किया था उनके लिए. नाउ लेट्स गो टू सेकेंड वाला था हमारा ब्लू स्टोन. इसका एक कार्ड रह गया. ओके, ब्लू स्टोन जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके रीडिंग में देखते हैं क्या है. Okay, so this is your postcard from the spirits. Do you feel like you need to do all the work and fix everything for everyone, or you might have no value? Maybe you think you need to control everything, or else nothing will get done. Be healed, be completed, etc. You may think you need to conform to what others expect of you, or choose a course of action to manipulate an outcome. But we don't think that would be a good choice. How about this? Even if it makes you temporarily uncomfortable, do something different. Set that boundary. Delegate responsibility to another. Ask for your needs to be met, and when faced with an impossible situation or sticky enmeshed relationship, repeat the mantra, I didn't cause it, I can't control it, or it's not my job to cure it. Then carry on. Feels good, doesn't it? The best part is everything just seems to work beautifully and honestly in the end. अगर आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ ठीक करना या फिर हर काम करना आपकी ही जिम्मेदारी है, आप करोगे तो ही वो काम होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. आप खुद को ओवरबर्डन कर लेते हो कामों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से. कोई ऑफिस का काम है, अगर किसी को वो डेलीगेट किया है, वो नहीं कर रहा है, तो आप जाके दौड़ के उसका काम कर लोगे. क्यों? कंपनी का लॉस हो जाएगा. रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन लगता है, सामने वाला नहीं कर रहा है, आप आपका 50% दे रहे हो, सामने वाला उसका 50% नहीं दे रहे, तो वो भी आप ही दे रहे हो. इस तरह से कोई काम, कोई रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट होगा. आप खुद को ओवरबर्डन कर रहे हो, एंड डोंट डू दैट. थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये सब करने से आपको चीज़ें ईजीली आपकी वर्कआउट होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी. आप ब्रेक लीजिए. इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि आपको इतनी आदत लग चुकी है ना अब इस चीज़ों की कि आप दूसरों पे ट्रस्ट ही करना आपने बंद कर दिया. दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते हो आप, तो वो मत कीजिए. दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए. अगर वो नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम है. रिलेशनशिप अगर है, अगर रिलेशनशिप में कोई खटास आती है या फिर कोई चीज़ होती है जो बैलेंस नहीं हो रही है, तो मेक श्योर अगर वो आपने नहीं की है या आपका पार्ट कर चुके हो, जस्ट से दिस टू योरसेल्फ कि ये जो चीज़ें हो रही है मेरी वजह से नहीं हो रही है. इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट. मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप तोड़ के निकल जाइए, बिकॉज समवेयर यू हैव टू एडजस्ट. पर हर बार वो पहल आपको करने की ज़रूरत नहीं है. सामने वाले को भी एफर्ट्स डालने दीजिए. एटलीस्ट मेक हिम रियलाइज कि ये एफर्ट्स आपको भी डालने हैं, तभी ये रिलेशनशिप वर्क होगा.
पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज आप दौड़ दौड़ के उनके लिए चीजें कर रहे हो, वो स्टॉप कर दीजिए। ये आपके जो स्पिरिट्स है, होली स्पिरिट्स है, होली गाइड्स है, ये आपसे कहना चाहते हैं। ओके, एंड लेट मी सी द एंजल गाइडेंसेस फॉर यू। द फर्स्ट वन इज फ्लाइट, let your creative imagination fly. Okay, and king of the unicorns, you are blessed with majesty, vision and power. क्या किया है ना आपने, खुद को बांध के रखा है, आपको टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए। आप आपके इमेजिनेशन, आपकी हॉबीज, आपका फ्रीडम खो चुके हो। और ये क्यों खो चुके हो पता है आप? क्योंकि आप है ना ये अननेसेसरी जो वरी कर रहे हो ना बाकियों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, आप नहीं रहोगे तो कैसा होगा, ये जो आपका एक फीलिंग है आपके दिल में कि पता नहीं मैं नहीं रहूँगी तो बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, पति का क्या होगा, सास ससुर का क्या होगा। अरे थोड़ा साइड में रखिए, वो भी लोग हैं, बड़े हैं, मैच्योर है, उनकी भी लाइफ है, वो जी रहे हैं, आप क्यों नहीं जी रहे हो? तो खुद को टाइम दीजिए। आपका ये जो इमेजिनेशन है ना, लेट इट फ्लाई। खुद को बांध के जो रखा है ना, आप थोड़ा सा ना खुद को आप रिलीज कर दो, बर्डन मत दो हर चीज का आप खुद को। उसमें से खुद को अगर आप फ्री करोगे ना, तो देन यू विल सी व्हाट पावर्स यू हैव एंड हाउ यू आर ब्लेस्ड। ये पावर्स यूज कीजिए खुद की भलाई के लिए, और खुद के साथ साथ आपकी फैमिली की भी भलाई होगी। अगर आप खुश नहीं रहोगे, उनको कभी खुशी नहीं दे पाओगे। सो दैट इज व्हाट योर असेंडेंट्स हैव टू से। जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज किया था उनके लिए। अब थर्ड एंड लास्ट है जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया है। तो ये येलो स्टोन जिन्होंने चूज किया है उनके लिए है messages of the Holy Spirits. Dearest you, we know everything in the universe is perfect even in its flaws, and we view the creation of spirits in total awe. All is unique yet part of unity of existence, but the human experience is a little different from ours. You tend to have specific standards for what you consider ideal, and this isn't serving you right now. So forget the idea of perfection and see through our eyes, allowing things to be as they are without judgment. Don't wait until a perfect moment or mood to start something. Instead, enter life with all its flawsomeness. You are exactly where you're supposed to be. Let others be who they are too. Imperfect and human, complex or simple. It doesn't matter, for there is always something to discover, experience and love. When you drop the need for an ideal, you uncover the real treasure, which will be far more interesting and valuable. आप जो हो ना जिन्होंने येलो स्टोन चूज किया है, उनके लिए मैसेज ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा परफेक्शन सीख करते हो। आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। घर परफेक्ट होना चाहिए, जॉब प्लेस परफेक्ट होनी चाहिए, आपके अगर सबॉर्डिनेट्स है वो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, आपके पार्टनर परफेक्ट होने चाहिए, बच्चे परफेक्ट होने चाहिए। यू आर सीकिंग एन आइडियल लाइफ कि हर चीज़ अगर मैं ये ऐसा रखूँगी, इतना स्ट्रिक्ट रखूँगी तो वो परफेक्ट रहेगा। अगर आपके को वर्कर्स हैं, हाँ उनसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, उनको थोड़ा दूर रखूँगी तो चीज़ें परफेक्ट रहेगी, वो भी काम करेंगे, मुझे भी काम करने देंगे। घर पे बच्चों के साथ भी यही है, हस्बैंड या वाइफ जो हो उनके साथ भी एग्जैक्टली यही चीज़, यही सिनारियो आपका है। तो आपके जो गाइड्स है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। इवन जैसे कहते हैं ना कि एक पेड़ की दो पत्तियां तक सेम नहीं होती है, क्योंकि भगवान ही नहीं चाहते हैं कि हर चीज़ एक जैसी। जेरोक्स मशीन नहीं है भगवान, वो एक जैसी चीज़ें नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको वैरायटी ऐड करनी होती है। वो आपको लगता है कि वो इम्परफेक्शन है, एक पत्ती बड़ी एक पत्ती छोटी है तो वो इम्परफेक्ट हो गया। पर अगर आप भगवान की नज़र से देखोगे, स्पिरिट्स की वर्ल्ड के नज़र से देखोगे, तो ये जो चीज़ें हैं उनके लिए चमत्कार है, और उसी को आप सबसे बड़ा दोष मान के चल रहे हो। आप जहाँ पे हो वहाँ पे परफेक्ट हो, और आपके आजू बाजू के जो लोग जहाँ पे है वहाँ पे वो परफेक्ट है उनके इम्परफेक्टनेस में भी। तो उनको एक्सेप्ट कीजिए अलॉन्ग विद द इम्परफेक्शंस, एंड देन यू विल सी मैजिक फ्लोइंग थ्रू योर लाइफ। कोई भी चीज़ उसको सुधारने की कोशिश में मत लगिए, जो जैसी है वैसे उसे एक्सेप्ट करने लगिए, तो चीज़ें अपने आप सही होने लगेगी। ओके, एंड आपके लिए जो एंजल गाइडेंसेस है वो ये हैं। बर्थ,
बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। एंड सेकेंड इज द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। जैसे मैंने कहा कि रिसेप्टिव रहिए, कोई अगर परफेक्ट आपके हिसाब से अगर कोई परफेक्ट नहीं है या अगर वो अलग है, उसके आइडियाज़ अलग है, तो एटलीस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट दैट। रिसेप्टिव रहिए, सुनिए वो क्या कहना चाहता है, समझिए कि उसका आउटलुक क्या है एंड व्हाई डज दैट पर्सन वांट टू से दीज थिंग्स। ये सब अगर आप चीज़ें एक्सेप्ट करोगे, उसमें आप उनके लिए एक ब्रॉड माइंड रखोगे, देन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। मतलब जो आपकी लाइफ है उसमें हर चीज़ ऑटोमेटिकली परफेक्ट होने लगेगी। ओके, सो वेन एवर यू विल एक्सेप्ट कि सामने वाला आपसे अलग है, यू टू आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, तो उनकी आइडियाज़ आपसे अलग हो सकती है। अगर आपकी आइडियाज़ उनसे अलग है तो उनकी भी आइडियाज़ आपसे अलग हो सकती है। ये चीज़ जब आप एक्सेप्ट करोगे तो द डोर टू द हेवन विल ऑटोमेटिकली ओपन फॉर यू। मतलब अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, लीड कर रहे हो, दैट इटसेल्फ विल बिकम हेवन फॉर यू। खुशियाँ, हर चीज़ आप जो भी चाहते हो, विश फुलफिलमेंट्स, हर चीज़ आपके पास आएगी। इट्स जस्ट दैट कि आप हर चीज़ को अपने साँचे में ढालना चाहते हो, वैसा नहीं होता है। जो चीज़ जैसी है उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप जब उसे एक्सेप्ट करोगे, आप नेचर के फ्लो में बहने लगोगे, तो चीज़ें अपने आप आपको खुशियाँ देने लगेगी। सो फ्रेंड्स, ये था रीडिंग आपके डिसेंडेंट्स या फिर जो भी लोग हैं जो अभी इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, एंड यू दे लव देम अ लॉट एंड दे ऑल्सो लव यू अ लॉट। वो आपसे क्या कहना चाहते थे, आपको क्या संदेशा देना चाहते थे, उसके लिए ये रीडिंग है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए वीडियो को। और हाँ, अगर एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत दिनों से मुझे विजन्स आ रहे थे कि आई हैव टू मेक दिस वीडियो। मेडिटेशंस में भी मुझे हमेशा ऐसा आता था कि कोई किसी को ना कुछ बताना चाहता है। तो अगर आपका कोई डिसेंडेंट, आपका कोई है लविंग वन जो आपसे कुछ कहना चाहता था, एंड इफ़ यू आर इन एनी ऑफ दिस सिचुएशंस कि आपको ऐसा लगता है कि अगर वो होते तो वो मुझसे यही चीज़ अभी कहते, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज आई डोंट नो ये किसके लिए था। तो अगर आप कमेंट करोगे, आप लिखोगे, तो मे बी मैं उन तक ये संदेशा भी पहुंचा सकती हूँ कि आपका संदेश आपको जिनको देना था उनको वो मिल चुका है, तो दे विल बी एट पीस। सो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट कीजिए, एटलीस्ट 1 लाइन कमेंट कि हाँ ये मुझसे रेजोनेट किया, एंड मेरी मम्मी या मेरे पापा होते तो वो मुझसे ये चीज़ कहते, तो आई विल कन्वे योर मैसेज टू देम, सो दे विल बी एट पीस कि आपको उनका मैसेज मिल गया है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे लिए नहीं, कम से कम उनके लिए, आपके लिए कमेंट करके लिखिए कि आपको कौन सा स्टोन रेजोनेट हुआ, और आप अगर उनसे कोई मैसेज देना चाहते हैं, उन तक कोई मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मी, तो वो भी लिख दीजिए। आई विल श्योरली मेक श्योर कि मैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँ। एंड जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा प्लीज़ अगर हो सके तो ये शेयर कीजिए। आपको नहीं पता किसको कब ज़रूरत होती है गाइडेंसेस की। आपका एक छोटा सा एक्ट ऑफ शेयरिंग अ वीडियो कैन हेल्प समवन अ लॉट इन देयर ट्रबल। तो ये नेक काम होता है आपका, इट कॉस्ट नथिंग, जस्ट आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, एक शेयर करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा, बट इट कैन हेल्प समबडी अ लॉट। सो जस्ट बी देयर फॉर देम, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड आज घटस्थापना है, दुर्गा माँ आ चुकी है सबके घर में, और साथ ही साथ आपको आपके प्रियजनों के संदेश भी मिल चुके हैं। तो मेक श्योर कि जो उन्होंने कहा आप उस पर गौर करें, फोकस करें, एंड उस तरह से अपनी लाइफ में चेंजेस कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।